मित्रों, भगवान शिव की लीलाएं अनादि और अनंत हैं। वे ही इस ब्रह्मांड के सृजनकर्ता और संहारक हैं तथा पालनकार भी वही हैं। रुद्र रूप शिव अयोनिज और अजन्मे हैं, अर्थात उनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ है। भोलेनाथ शिव ही आदि अनंत और सृजनकर्ता हैं। हमारे भोलेनाथ बहुत ही भोले भाले तथा किंचित मात्र भक्ति में प्रसन्न होने वाले हैं। आज हम आपके साथ उन्हीं महादिदेवादिदेव महादेव को नमन करते हुए शिव पुराण की कथा के बारे में श्रवण करेंगे। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाग्मी स्वरूप समझना चाहिए और इस प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन स्वरूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पदों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्ति हो जाती है तथा उसे जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंतकाल में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करें। तो आज हम शिव पुराण की प्रथम अध्याय के प्रथम कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। सौनक जी ने कहा, महाभागा सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्वों के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों का यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज ही आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध हुए हैं, ये हमें भली भांति बताइए। तब सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबा रहने वाला हो, वे भी इस महापुराण के श्रवण और पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ, दरिद्र और रस बेचने वाला था। वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि धर्मों कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वालों लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहाने से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा भी धन कभी धर्म के कार्यों में नहीं लगा और वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता घामता दैव योग से प्रतिष्ठानपुर झांसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उन शिवालयों में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मणों के मुखार बिंदों से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए और उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। उनके हाथों में त्रिशूल सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्मों से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे दूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए।
साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों को कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजन एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और देवराज को देवादिदेव महादेव के हाथों में सौंप दिया। मित्रों, ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है और कथा को सुनकर आपको इतना समझ अवश्य आ गया होगा कि शिव पुराण की क्या महिमा है और शिव पुराण मात्र सुनने और शिव पुराण को केवल मात्र सुनने से ही बड़े से बड़े पापियों के पाप का नाश हो जाता है और वह अंतकाल में शिव धाम को जाता है। हम आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में एक बार अवश्य शिव पुराण की कथा को श्रवण करेंगे या फिर पढ़ेंगे। अगर आपको कथा ज़रा भी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक अवश्य साझा करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं और भजनों के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।